एवरीवन, वेलकम टू अक्षर क्लासेस। यूथ पब्लिकेशन के 10,000 टॉपिक वाइज वन लाइनर्स में हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2008-10 के मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में से व्यय का सबसे बड़ा मद रहा। तो उस टाइम ब्याज भुगतान था। अगर हम 2022-23 के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ब्याज भुगतान ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ बजट 2010 और 11 का पूछ रहा है, जो कि अभी के प्रोस्पेक्टिव से रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। तो हम क्या देखेंगे 2022-23 में हमारा राजकोषीय घाटा कितना है 6.4। ठीक है, अगर हम इसी को देखें कि 2023-24 के लिए कितना अनुमानित किया गया है, तो ये अनुमानित किया गया है 5.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सकल प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2009-10 में केंद्र तथा राज्यों के राजस्व घाटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया गया था। यह 2003 में पारित किया गया था। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजटों में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या है, वह क्या है, ब्याज की अदायगी है। नेक्स्ट है आपका, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है, घरेलू उधारों से की जाती है। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से सबसे अधिक योगदान किसका है, वो किसका है, राजकोषीय घाटे का। कितना है हमारा इस टाइम 6.4 है। अगर हम इसका पूछ लें कि राजस्व घाटा कितना है, तो वह कितना है 3.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अनुसूची में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, 74% कर दिया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, आपके YV रेड्डी हैं। लेकिन अगर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वह कौन है, आपके NK सिंह जी हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार के बांटे जाने वाले करों में राजस्व का हिस्सा कितना है था, तो वो कितना था आपका 30.5। लेकिन अब ये प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिलेवेंट नहीं हो जाता है। लेकिन अगर हम 14वें वित्त आयोग के अनुसार देखेंगे तो ये कितना है, 42% है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा कर नहीं बांटती है, वो कौन सा है, तटकर नहीं बांटती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, केंद्रीय करों में राज्यों का भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए कितना आवंटित किया जाएगा, ये कार्य देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार किस पे दिया था, जनसंख्या पर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समय अवधि क्या थी, वह आपकी थी 2010 और 15 थी। अगर हम 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि देखेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी 22-23 से आपकी 25-26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित केंद्र तथा राज्यों का संयुक्त ऋण सकल उत्पाद अनुपात 2014-15 में होना चाहिए। कितना होना चाहिए था, 76% होना चाहिए था। ये सब देखिए आपके क्या बोलते हैं, सारे क्वेश्चन आपके जो हैं 2009 और 7 में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका डाटा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हम 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों से रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि यह अभी के टाइम ये क्या है 42% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है कौन करता है, वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, किस आर्टिकल में की गई है, आपके आर्टिकल 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। यह युति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हो जाती है तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वह मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आपका
मार्केट में पैसे जो होते हैं बहुत अधिक पहुंच जाते हैं, तो लिक्विडिटी बहुत का फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व किसका है? वित्त मंत्रालय का है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सहायिका का मान सबसे अधिक रहा है, कब रहा है? 2007 और 8 में रहा है। 2009 और 10 की सेवाओं को सेवा कर के दायरे में रही वह उसकी संख्या कितनी थी? 114 थी। आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्व प्रमुख मद है ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष बजट के प्रस्तुति के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है? वित्त मंत्रालय का होता है। चालू खाते में रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषित किया गया था, कब किया गया था? 1994 में किया गया था। जिला साख योजना बनाई गई थी, किसके लिए किसके अंतर्गत बनाई गई थी? लीड बैंक के अंतर्गत बनाई गई थी। उदारीकरण, निम्नीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की किसने घोषित की थी? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने घोषित की थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड, मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? गोपुरिया कमेटी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? गोपुरिया कमेटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह किसका है? स्टॉक बाजार में पोर्टफोलियो निवेश का है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार की वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन होती है? आरबीआई होती है। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, कब बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की है वह कौन सी है? वह है आरबीआई। वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आपका 1862 में शुरू की गई थी। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर की स्थिरता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, कैसे किया जाता है? ये किसका रेशियो होता है? बृहत मुद्रा और आरक्षित मुद्रा का रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, कहाँ कहाँ पे होती है? मुंबई में होती है, कलकत्ता में होती है और हैदराबाद में होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा प्रणाली की दशमलव पद्धति प्रारंभ हुई थी, कब हुई थी? 1957 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे है? ये है आपका मुंबई में है। रिजर्व बैंक का वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं वह कौन थे? सीडी देशमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया, वह कौन सा था? वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो भी लगी हुई पूंजी थी उसको क्रय कर लिया था भारत सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में विदेशी विनिमय संचय के रख रखाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय रिजर्व बैंक देता है। भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? यह क्या करता है? सिक्योरिटीज में व्यापार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गिल्ड एड्स में विपणन संबंधित है, किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करता है, कौन करता है? आरबीआई करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन नहीं है, यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, यह इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा और साख को नियंत्रित किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विदेशी वाणिज्यिक उधारियों को नियमित करता है, कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं, किसके द्वारा बेचे जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचे जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, क्या नहीं निर्धारित किया जाता है? पीएलआर निर्धारित नहीं किया जाता, पीएलआर बैंकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साख सृजन का कार्य नहीं है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गम की निम्न पद्धति का अनुसरण करता है। वह किस पद्धति का अनुसरण करता है? न्यूनतम कोष पद्धति का अनुसरण करता है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों के निर्गमन प्रणाली आधारित है, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए सतत सत्य कथन कौन सा है? यह साख सृजन को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में आकलन के अनुसार 2000, अब देखिए 2002 और 2003 का क्वेश्चन है, तो ये आज के प्रोस्पेक्टिव से क्या हो जाएगा? रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जिसके व्यापार के संचालन आरबीआई द्वारा नहीं करता है वह कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? वित्त मंत्रालय। भारत में व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन नियंत्रित कौन करता है? वो भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आरबीआई के खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय क्या है? शेयरों के क्रय और विक्रय से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गम विभाग को अपने स्टॉक में हमेशा रखना पड़ता है कितना? 115 करोड़ का स्वर्ण रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मुद्रा में एक रुपए का नोट जारी किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर यह नोट जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है 10,000 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से है। अगर सीआरआर में वृद्धि होती है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता को क्या करना है? कम करना है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। ठीक है, आरबीआई जो होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे उनको उधार देता है, उसे ही हम बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से संबंधित है, इसको हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देती है वह जानी जाती है रिवर्स रेपो रेट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है वह कौन सा है? रेपो रेट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है वह कौन सा है? रेपो रेट। ठीक है, बैंकों को अपने पास नगद धनराशि एवं कुल परिसंपत्तियों के बीच एक अनुपात बनाए रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एसएलआर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है वह क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है समाज के कमजोर वर्गों के लिए, निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं सरकार को सस्ते ऋण सुलभ कराने के लिए हाल ही में क्या किया गया था? ब्याज रेट को घटाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है? ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम वसूली नहीं जाती है उसे हम एनपीए की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए, किसके द्वारा बनाए गए थे? स्टेट बैंक के द्वारा बनाए गए थे। भारत में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1969 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? वह है आपका एसबीआई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1971 में व्यापारिक बैंकों की साख जमा अनुपात निरंतर बढ़ा था। ठीक है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 17। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। अब बहुत सारे बैंकों को का क्या हो चुका है? मर्जर हो चुका है। ठीक है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी वर्ष 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वाणिज्यिक बैंकों की देनदारियों के घटकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सावधि जमा धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश क्या है? सावधि
जमा। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा किसने खोली थी? स्टेट बैंक ने खोली थी। एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है किसानों को साख देने की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य नहीं है भारत में भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम कार्यों को लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अग्रणीय बैंक योजना प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? दिसंबर 1969 में हुई थी। लीड बैंक का कार्य किया जाता है इस कार्य हेतु नामित बैंक द्वारा। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? इंडियन ओवरसीज बैंक है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण कब हुआ? 1969 में हुआ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोष का सृजन किया गया था नाबार्ड के अधीन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोष कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास कोष का हिसाब रखता है कौन? आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात और आयात बैंकों को। आज के वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय गतिविधियों से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।